अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गैलेक्सी ट्रैवल्स। आज मैं आपको यूरोप का एक बेहतरीन कंट्री जो क्राइम फ्री कंट्री है और कंट्री ऑफ ट्यूलिप भी कहते हैं इसको, उस कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जिसका नाम है नेदरलैंड। इसको हॉलैंड भी कहते हैं। नेदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम है और इसके जो बॉर्डर्स हैं वो जर्मनी और बेल्जियम के साथ लगते हैं। ये एक शेंजन वीज़ा है जिसके बारे में आज पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप, और फाइनल आखिर में आके आपको एक बोनस टिप दूंगा कि आपकी एप्लीकेशन कैसे अप्रूव होगी। लिहाजा मेरी ये वीडियो जो नेदरलैंड के ऊपर मैं बना रहा हूँ, शॉर्ट स्टे 90 डेज़ का वीज़ा है, ये आपने पूरी देखनी है। अच्छा, नेदरलैंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन्होंने अपडेट किया है कि 4 अगस्त 2025 से आप जो फॉर्म फिल करेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। मैनुअल फॉर्म जो डाउनलोड करके आप फिल करते थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ऑनलाइन उन्होंने फॉर्म फिल करना आपने, और उनकी जो ऑफिशियल चेकलिस्ट है उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और आपने वीज़ा अप्लाई करना है। इसकी जो 90 यूरो इसकी वीज़ा फ़ीस है और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने ऑफिशियली बताया वो 45 डेज़ है। 45 वर्किंग डेज़ में आपको ईमेल पे नोटिफाई हो जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो चुकी है और आके कलेक्ट करें पासपोर्ट। स्टेप 1 जो है इसका वो ये है कि आपने वीज़े के लिए कौन सा कैटेगरी आपने चूज़ की है। स्टेप 2 में है कि आपने गैदर योर डॉक्यूमेंट्स, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करवाने हैं। जो ऑफिशियल चेकलिस्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप उसको देखें। ये डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में आपके रखने हैं। नंबर 3 मेक एन अपॉइंटमेंट। 4 है गो टू फॉर अपॉइंटमेंट। नंबर 5 पे आपने जाके अपॉइंटमेंट पे जाके अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करवाने हैं। नंबर 6 पे प्रिपेयर योर जर्नी। जैसे आपकी वीज़ा अप्रूवल होगा आपने तैयारी करनी है जाने के लिए। जो नेदरलैंड है ये इनका एक सिस्टम बनाया इन्होंने जिसका नाम है शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम 2 यानी SIS2। उसमें वो सारी चीज़ें आपका जो डाटा जब कलेक्ट करेंगे आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी, बायोमेट्रिक हो जाएगी। उसके बाद इस सिस्टम में उन्होंने आपको चेक करना है आपके जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो कितनी ट्रू है, क्यों जा रहे हैं आप नेदरलैंड। नेदरलैंड के लिए उन्होंने टूरिस्ट भी आप एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं और पूरी दुनिया से 1,50,00,000 के करीब टूरिस्ट एम्स्टर्डम में जाते हैं। इसका एक और सिटी है मशहूर हॉग। ये जो एम्स्टर्डम है यहाँ पे जो टूरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं पूरी दुनिया से। नाइट लाइफ बेहतरीन है, क्राइम फ्री कंट्री है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं करता। यहाँ के जो लोग हैं नेदरलैंड के, इनको डच भी कहते हैं। जो डच पीपल हैं वो तकरीबन $70,000 एनुअल सैलरी ले रहे हैं। और जो ये जो लोग हैं बहुत रिलैक्स हैं, बहुत खुशहाल हैं और बहुत वो अपनी फैमिली को, अपने काम को और अपने आप को बहुत खुश रखते हैं। पाकिस्तानी तकरीबन इसमें 40 से 50,000 रहते हैं। इसकी जो लैंग्वेज है वो डच है, लेकिन आपको सुन के हैरानगी होगी कि 90% वो इंग्लिश बोलते हैं। कैसा है, आप इस कंट्री में जब एज अ टूरिस्ट जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी लैंग्वेज की। अदर कंट्रीज जैसे स्वीडन है, इटालियन है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्पेन है और दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश नहीं बोली जाती। ये यूरोप का वाहिद कंट्री है जहाँ पे आप इंग्लिश 90% बोली जाती है। बेल्जियम और जो जर्मनी है ये इनके बॉर्डर्स हैं, और इनका एक ऐसा इलाका घर है नेदरलैंड में जिसका एक कमरा बेल्जियम में है और एक कमरा नेदरलैंड में। नेदरलैंड के लिए आपको सिंपल अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में जाके आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपने रीज़न बतानी है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ वो अपडेट देता हूँ और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा अप्लाई करें नेदरलैंड का। और वीज़ा लगने का चांस इसलिए भी ज़्यादा है कि क्योंकि आपने अपने आप को जस्टिफाई करना है डॉक्यूमेंट्स में कि आपने रीज़न बताना है कि आप नेदरलैंड जा रहे हैं और वापस आ जाएंगे। नेदरलैंड के लिए आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली से इन्विटेशन आ जाए तो वेरी गुड। और रीज़न भी हैं कि आपने वहाँ पे वेकेशन के प्रोग्राम पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस इन्विटेशन पे जा रहे हैं, या कोई भी आपका कोई पर्पज़ ऑफ विजिट है। और नेदरलैंड इस टाइम बेहतरीन ऑप्शन है
आपने सिंपल इसकी अपॉइंटमेंट भी मिल रही है, सिंपल आपने इसको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिल करना है, फॉर्म चेकलिस्ट बनानी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बताइए आपको मैंने ऑफिशियली चेकलिस्ट। उसमें चंद डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, एक तस्वीर है, FRC है, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की चाहिए। दूसरे कंट्रीज को भी 3 महीने की लेते हैं, कोई 4 महीने की। नेदरलैंड 6 मंथ की आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। उसमें आपका जॉब प्रोफाइल है या बिजनेस प्रोफाइल है, उसके साथ वो डॉक्यूमेंट अटैच हो जाते हैं। बाकी आपने ये जो नेदरलैंड का वीज़ा है, आप बिल्कुल जाएं और इस टूरिस्ट प्लेस पे जाके अपने आप को अपने पासपोर्ट की बर्थ बनाएंगे, आप वहाँ पे देख के आएंगे। और शेंजन कंट्री है, इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, तो तकरीबन 330 के करीब है पाकिस्तानी रुपीस। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नेदरलैंड का जो एम्प्लॉयर है, वो जब जॉब ऑफर देता है किसी को जो नॉन यूरोपियन यूनियन से बिलोंग्स करता हो, तो वो वीज़ा भी वही प्रूव करवा के देता है, क्योंकि फॉरेन अफेयर ने इनको अलाउ किया है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें वर्क का, तो उसमें एम्प्लॉयर है वही वीज़ा अप्रूव कराएगा। उनका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक बनाया हुआ है जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशन एम्प्लॉयर जमा कराएगा, कॉन्ट्रैक्ट के साथ जमा करवाएगा। और उसमें जो उनको जॉब्स चाहिए वो होटल की चाहिए, रिसेप्शनिस्ट हैं, होटल की मैनेजमेंट की है, फूड की है और मेडिकल केयर की है। और उसके साथ साथ नर्सिस हैं, जनरल नर्सिस हैं, फीमेल भी और मेल भी। मैं जो आज आपको नेदरलैंड को इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ कि नेदरलैंड बेहतरीन ऑप्शन है और बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आपकी जो प्रोफाइल है उसके मुताबिक आप जमा कराएं। आपकी जो, अगर आप विजिटर वीज़े में जाएंगे C कैटेगरी 90 डेज़ का, जिसकी 90 यूरो फीस है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका पर्पज़ ऑफ विजिट इम्पोर्टेंट है। जैसे ही आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्लियर होगा, आप लोग ये वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। और जितने लोग जाते हैं पूरी दुनिया से, आप भी जा सकते हैं। और मैंने आपको एक कहा था कि बोनस टिप मैं दूंगा। जो बोनस टिप है वो ये है कि आप डबल चेक करें कि आपका वीज़ा जब जमा करवाने जाएं तो आपके पास बेहतरीन किस्म के आपकी फाइल होनी चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और आपकी जो एप्लीकेशन है वो डबल चेक, मैंने पूरी रिसर्च के साथ आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जब भी एप्लीकेशन जमा कराएं पीस ऑफ माइंड के साथ और परफेक्ट एप्लीकेशन जमा कराएं, ताकि एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो और आपको वीज़ा मिले और आप नेदरलैंड जा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।